हाय गाइस, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल सिविल। तो आज का जो वीडियो है वो कनेक्शंस के ऊपर है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्रीवियस वीडियो था वो था वेल्डेड प्लेट गर्डर पे, ठीक है, वो था वेल्डेड प्लेट गर्डर पे। और मैंने आपको उस वीडियो के अंदर कहा था कि मैं प्लेट गर्डर के अंदर जो बोल्टेड है कनेक्शन, उसके अंदर मैं आपको अलग से एक वीडियो प्रोवाइड करूँगा। और उसके बाद जो वीडियो था वो था बोल्टेड प्लेट गर्डर, लेकिन मैंने अभी आपको अपलोड कर रहा हूँ मैं कनेक्शंस ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, बिकॉज अभी जो है कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे कनेक्शंस के ऊपर काफ़ी डिमांड आ रही थी और रिक्वायरमेंट भी काफ़ी लोगों की थी कि एग्ज़ाम आ रही है और हमें इसकी ज़रूरत है, इसलिए मैं इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। और वन मोर थिंग कि आई एम सॉरी फॉर लेट, क्योंकि कॉलेज के अंदर भी अभी काफ़ी मेरी भी एग्ज़ाम्स वगैरह चल रही थी, तो मैं ज़्यादा कोई ख़ास टाइम दे नहीं पाया वीडियो को अपलोड करने के लिए, इसलिए उसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ। और आज का जो वीडियो है वो कनेक्शंस ऑफ स्टील स्ट्रक्चर है, लेकिन इसके अंदर मैंने सिर्फ बेसिक कवर किया है कि कनेक्शंस होते क्या है, कौन से टाइप के कनेक्शंस होते हैं, किस तरह के कनेक्शंस होते हैं, ठीक है। और इसके बाद वाला जो वीडियो होगा वो हमारा होगा बोल्टेड कनेक्शंस के ऊपर, ठीक है, बोल्टेड कनेक्शन के ऊपर। तो आज का जो पार्ट है वो सिर्फ इंट्रोडक्शन पे बेस है, ठीक है। आज का जो पार्ट है वो सिर्फ इंट्रोडक्शन पे बेस है। अब देखिए, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे जो अपकमिंग वीडियोस थे वो कुछ इस तरह थे कि मैंने पहला वीडियो जो अब इसके बाद जो वीडियो आने वाला, इससे मतलब जो बोल्टेड वेल्डेड प्लेट गर्डर हमने डिस्कस किया था प्रीवियसली, उसके बाद मैं बोल्टेड प्लेट गर्डर को रखने वाला था। उसके बाद फुट ओवर ब्रिज या फिर स्टील ब्रिज हम कह सकते हैं, या और फिर था प्लास्टिक डिज़ाइन एंड कनेक्शंस, ठीक है। ये सीक्वेंस मैं फॉलो करने वाला था, लेकिन क्योंकि कनेक्शन की डिमांड या रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी तो मैं इसलिए पहले कनेक्शन को अपलोड कर दिया, ठीक है। अब बाकी जो हो गए वो कनेक्शन के खत्म होने के बाद बोल्टेड प्लेट गर्डर, देन फुट ओवर या स्टील ब्रिज या एंड देन प्लास्टिक डिज़ाइन, ठीक है, प्लास्टिक डिज़ाइन। ये सारे वीडियोस हम सीक्वेंस के अंदर देखेंगे अलग अलग वीडियोस के अंदर, ठीक है। तो अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा, ताकि ये सारे टॉपिक्स और वीडियोस आपको काम आ सके, ठीक है। और अपने कलीग्स को या अपने फ्रेंड्स को भी मेरी वीडियोस शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो के अंदर कनेक्शन के ऊपर, ठीक है। तो कनेक्शंस की बात अगर करूँ मैं, तो देखिए कोई भी स्टील फ्रेम हो, स्टील फ्रेम स्ट्रक्चर हो, ठीक है, तो उसके अंदर अलग अलग जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, डिफरेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं, तो एक फ्रेम फॉर्म करने के लिए हमें उसको कनेक्ट करना होता है, ठीक है, हमें उसे कनेक्ट करना होता है। और क्योंकि उस फ्रेम के अंदर शियर फोर्स भी आते हैं, मोमेंट्स भी आती है, तो इन सारी चीज़ों को रेजिस्ट करने के लिए हमें कनेक्शन प्रोवाइड करने होते हैं, ठीक है। और इन कनेक्शंस को प्रोवाइड करना मतलब इन्हें डिज़ाइन करना होता है, हमें डिज़ाइन करना होता है। तो ठीक है, इसे डिज़ाइन करने से पहले हमें इसकी बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि किस तरह के कनेक्शंस कहाँ यूज़ होते हैं और कौन कौन से टाइप के कनेक्शन आते हैं, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है। तो बस आज के इस वीडियो के अंदर हमने यही कवर किया है कि किस तरह के कनेक्शंस होते हैं, कौन से कनेक्शंस होते हैं, ठीक है, और कौन से कनेक्शंस कब लगाए जाते हैं, ठीक है। ये सारी बेसिक चीज़ें हमने आज इस वीडियो के अंदर कवर की हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस ग्राफ की हेल्प से हम तीन तरह के जो तीन बेसिक कनेक्शंस होते हैं उसको हम समझेंगे। अब वो तीन बेसिक कनेक्शंस कौन कौन से होते हैं, तो पहला जो है वो रिजिड कनेक्शन, दूसरा फ्लेक्सिबल कनेक्शन और तीसरा जो होता है वो सेमी रिजिड कनेक्शन। अब जो रिजिड कनेक्शन है हम उसे शियर कनेक्शंस भी हम उसे मोमेंट कनेक्शंस भी कह सकते हैं। रिजिड कनेक्शन को हम मोमेंट कनेक्शन भी कह सकते हैं। अब देखिए, रिजिड कनेक्शन क्या होता है, या इसको हम मोमेंट कनेक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। तो मोमेंट कनेक्शन जो होते हैं, दीज आर एक्सपेक्टेड टू रेजिस्ट मोमेंट इन ओनली, ये मोमेंट को ही रेजिस्ट करते हैं, ठीक है। इसलिए देखिए यहाँ पे ये ग्राफ जो है, आपको ग्राफ देख के पता चल रहा होगा कि ये मोमेंट को रेजिस्ट करते हैं और कुछ हद तक ये रोटेशन को रेजिस्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, कुछ हद तक, ठीक है, अप टू सम एक्सटेंट। अब अगर हम फ्लेक्सिबल कनेक्शंस की बात करें, मतलब हम शियर कनेक्शंस की अगर बात करें, तो शियर कनेक्शंस आर एक्सपेक्टेड टू रेजिस्ट एंड ट्रांसफर एंड रिएक्शंस ओनली। ध्यान से सुनिएगा, दीज आर एक्सपेक्टेड टू रेजिस्ट एंड ट्रांसफर एंड रिएक्शंस ओनली, ओके। तो इसे हम शियर कनेक्शंस कहते हैं, ठीक है। दिस परमिट फ्री रोटेशन ऑफ द बीम, यहाँ पे बीम का रोटेशन ये परमिट करता है। देखिए ये थीटा जो है रोटेशन है, यहाँ पे रोटेशन परमिट होता है, ठीक है, ओके। तो
ये कनेक्शन हमने देख लिया रिजिड कनेक्शन और फ्लेक्सिबल। अब सेमी रिजिड जो है वो नाम ही आप में अपने आप में एक डेफिनेशन बता रहा है उसकी कि सेमी रिजिड कनेक्शंस मतलब इसके अंदर अप टू सम एक्सटेंट मोमेंट भी रेजिस्ट हो सकती है और अप टू सम एक्सटेंट रोटेशन भी इसके अंदर रेजिस्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें इस कनेक्शंस के अंदर होती है। ठीक है, ये तीन बेसिक तरह के कनेक्शन थे जो कि रिजिड कनेक्शन, सेमी रिजिड कनेक्शन एंड फ्लेक्सिबल कनेक्शन। ओके, आई डोंट थिंक सो कि इसके अंदर आपको कोई भी तरह का प्रॉब्लम या डाउट हो। ठीक है, ये तीन बिल्कुल इजी हमने अभी समझ लिया। अब चलिए ये कनेक्शंस तीन थे। अब देखिए दो तरह के कनेक्शंस होते हैं, और पहला जो है वो बीम टू बीम कनेक्शंस है और दूसरा जो है वो बीम टू कॉलम कनेक्शन है। ओके, इन अलग अलग बीम के कनेक्शंस के ऊपर हमें डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल भी होते हैं कि भाई बीम टू बीम कनेक्ट करो या बीम टू कॉलम कनेक्ट करो। ठीक है, तो इसके अंदर कोई ज़्यादा फेरफार नहीं है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस अब एग्जाम्पल के अंदर सॉल्व करोगे तो आपको वो जो मालूम पड़ेगा। ठीक है, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी आप सिर्फ इसके टाइप्स के ऊपर ध्यान दीजिएगा कि बीम टू बीम कनेक्शंस जो होते हैं उसके अंदर फर्दर दो तरह के कनेक्शंस होते हैं। एक तो वेब क्लीट एंगल्स कनेक्शन होता है और दूसरा जो होता है वेब एंड सीट एंगल कनेक्शन होता है। ठीक है, अब वेब क्लीट एंगल कनेक्शन मतलब फ्रेम्ड होते हैं और वेब एंड सीट एंगल कनेक्शन वो सीटेड होते हैं। ठीक है, वेब एंड सीट एंगल कनेक्शन। ओके, अब देखिए ये जो है ये पहला कनेक्शन, पहला टाइप था ये वेब क्लीट एंगल कनेक्शन। ठीक है, तो देखिए ये जो है मेन बीम है, ये सेकेंडरी बीम है। वेब क्लीट एंगल यहाँ पे क्यों यूज होता है, इसका फंक्शन क्या है? तो जो सेकेंडरी बीम होता है उसके रिएक्शन को हम मेन बीम के ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं। तो ट्रांसफ़र करने के लिए हमें वेब क्लीट एंगल को लगाना पड़ता है, इसका मेन फंक्शन ये होता है। ठीक है, टू ट्रांसफर द रिएक्शंस ऑफ द सेकेंडरी बीम टू द मेन बीम। ओके, ये वेब क्लीट एंगल का फंक्शन होता है। ओके, सिंपल है बिल्कुल। देखिए ये बोल्टेड वेब क्लीट एंगल है, ये बोल्टेड वेब क्लीट एंगल है। यहाँ पे ये बोल्ट की ये सेक्शन है इसका, और ये देखिए इसका एलिवेशन, ये फ्रंट, ये दोनों साइड, आइदर साइड ऑफ द बीम। ठीक है, दोनों साइड यहाँ पे लगाए हो। देखिए इससे पहले आपको मैं एक बात बता दूँ कि दोनों साइड है, मतलब ये इसके अंदर जो बोल्टिंग की रखी होगी, ये वाली बोल्टिंग जो, ठीक है, ये डबल शेयर के अंदर होगी। डबल शेयर मतलब क्या? सिंगल शेयर और डबल शेयर, ये एक बहुत ही ईजी और आसान सा कंसेप्ट है, समझ लीजिएगा, आपको ये आगे काम लगेगा। ठीक है, एग्जाम्पल में वगैरह में काम आएगा। देखिए सिंगल शेयर मतलब इतना पार्ट, ये एंगल और ये बीम, अगर मैं इन दोनों के बीच में बोल्ट करूँ तो ये जो बोल्ट होगा इसके बीच में सिर्फ एक प्लेन होगा। तो अगर शेयर क्रिएट होगा तो ये एक ही प्लेन के अंदर होगा। तो इसकी वजह से हम कहेंगे कि ये जो बोल्ट है ये सिंगल शेयर के अंदर है। लेकिन अगर मैं डबल एंगल प्रोवाइड करूँ दोनों साइड, एक एंगल ये और एक एंगल ये, और बीच में जो है ये सेकेंडरी बीम का वेब है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ये वेब जो है, तो देखिए ये एक शेयर प्लेन ये बन रहा है और दूसरा शेयर प्लेन ये बन रहा है। तो दो शेयर प्लेन्स यहाँ पे हो चुके, दो शेयर प्लेन्स यहाँ पे हो चुके हैं। इसलिए ये जो बोल्ट होगा ये अंडर डबल शेयर प्लेन होगा। ठीक है, अंडर डबल शेयर। ये एक कंसेप्ट था जो आपको समझना चाहिए, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आसान है ये, आपको आगे जब हम एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे, डिज़ाइन करेंगे, तब यहाँ पे आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए ये था बोल्टेड वेब क्लीट एंगल कनेक्शन। ये देखिए वेल्डेड वेब क्लीट एंगल कनेक्शन। देखिए डिफरेंस कुछ नहीं, उसके अंदर हमने बोल्ट किया था, इसके अंदर वेल्ड किया है। ठीक है, ये वेल्डेड है। ये देखिए यहाँ पे ये क्लीट एंगल है जो कि वेल्डेड किया हुआ है सेकेंडरी बीम के ऊपर। ये मेन बीम है और ये सेकेंडरी बीम है। ओके, क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ओके, ये देखो वेल्ड के रखा है, ये फ्लैट वेल हमने दे रखा है। वेब ऑफ मेन बीम है, ये मेन बीम जो है उसकी वेब है, उसके साथ ये फ्लैट वेल्ड है, ये सेकेंडरी बीम है। तो ये तो सारी चीज़ें सिंपल है बिल्कुल, बस थोड़ा सा ध्यान देके आप इसको याद रखिएगा। हाँ, मेन चीज़ ये आपको याद रखिएगा। मैं आपको ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि जब भी हम एग्जाम्पल के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं उसको हम रीड करें तो हमारे माइंड के अंदर एक इमेज क्रिएट हो जानी चाहिए उस बीम की, उस कॉलम की, या उस पूरे सिनेरियो की, कि इस क्वेश्चंस के अंदर हमें क्या पूछ रहे हैं, हमें फिगर जो है वो किस तरह से ड्रॉ करनी होगी, या फिर हमें किस तरह से कंपोनेंट्स को डिज़ाइन करने होंगे, किस तरह से कनेक्शन करने होंगे। ये सारी चीज़ें हमें इस टाइप्स की वजह से या फिर इस बेसिक नॉलेज की वजह से पता चलेगी। ठीक है, तो चलिए
अब ये जो है ये है बीम टू बीम कनेक्शन, वेब एंड सीट एंगल कनेक्शन, वेब एंड सीट एंगल बोल्टेड कनेक्शन, ठीक है। तो देखिए ये वेब एंड सीट एंगल। अब इसके अंदर देखिए वेब ये है और ये सीट है। अब ये सीट एंगल हम क्यों प्रोवाइड करते हैं? तो जब भी जो सेकेंडरी बीम से रिएक्शन ट्रांसफ़र होने जा रहा है वो मेन बीम के अंदर, अगर वो हैवी हो, बहुत ही ज़्यादा हैवी हो, तो ऐसी कंडीशन में हमें सीट एंगल को प्रोवाइड करना होता है टू ट्रांसफर दैट हैवी रिएक्शन फ्रॉम द सेकेंडरी बीम, ठीक है। हमारा वेब क्लीट एंगल जो इतना मजबूत या इतना कैपेबल नहीं होता है, तब हमें सीट एंगल्स को प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल है, ये बोल्टेड है, देखिए ये सिनारियो आपके सामने है बिल्कुल, वेब क्लीट एंगल, ये सीट एंगल, और ये जो है ये वेल्डेड का केस है बिल्कुल, ठीक है। ये वेल्डेड है, इसके अंदर किया हुआ, ओके, याद रखिएगा इसको, एग्जाम्पल के अंदर काम लगेगा, ठीक है। अब चलिए, हमने अभी जो लास्ट देखा हुआ था बीम टू बीम कनेक्शन, अब ये है बीम टू कॉलम कनेक्शन, ओके, बीम टू कॉलम कनेक्शन। अब बीम टू कॉलम कनेक्शन क्यों करते हैं हम? ताकि बीम का जो रिएक्शंस है वो कॉलम के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाए, ठीक है, इसलिए। अब देखिए इसके अंदर भी हम 3 तरह से कनेक्शन कर सकते हैं। एक तो वेब एंगल कनेक्शन, दूसरा है क्लिप एंड सीट एंगल कनेक्शन अनस्टीफन्ड, और तीसरा है क्लिप एंड सीट एंगल कनेक्शन स्टीफन्ड, ठीक है। अनस्टीफन एंड स्टीफन, ये दो एक मेन डिफरेंस है इसके अंदर, ठीक है। तो चलिए इसके अंदर देख लेते हैं हम। ये जो है पहला वेब एंगल, वेब एंगल कनेक्शन। अब देखिए ये बिल्कुल सिमिलर टू अपने बीम, जो बीम टू बीम कनेक्शन था उसकी तरह ही है, लेकिन इसके अंदर क्या है, बीम टू बीम की जगह बीम टू कॉलम हम कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम वेब एंगल लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे हम, वेब एंगल, ठीक है। ये बीम है और ये कॉलम है, इसका रिएक्शन हमें जो ट्रांसफर करने है कॉलम के ऊपर, तो वेब एंगल की हेल्प से हम कर सकते हैं, ठीक है, आसानी से, ओके। ये बोल्टेड है, ये बोल्ट के ही रखे हैं, ठीक है। डिफरेंस कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बीम है, ओके। हमने जो डबल शेयर और सिंगल शेयर की बात की थी, इसके अंदर देखिए आप देख सकते हो, ये सिंगल शेयर के अंदर है और ये सिंगल, मतलब ये दो, ये जो बोल्ट है यहाँ का, ये डबल शेयर के अंदर है, ठीक है। ये बोल्ट जो है डबल शेयर प्लेन है इसके अंदर, ओके। तो बोल्टेड था और ये है वेल्डेड, ओके। बीम टू कॉलम कनेक्शन, वेब एंगल कनेक्शन, बोल्ट वेल्डेड, सॉरी, ओके, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे जो है ये क्लिप एंड सीट एंगल कनेक्शन दे रखा है, अनस्टीफन बोल्टेड, अनस्टीफन बोल्टेड, ये है सीट क्लिप एंड सीट। अब देखिए इसके अंदर क्लिप क्या है, क्लिप इज नथिंग बट द फ्लैंज क्लीट, जो कि टॉप फ्लैंज के ऊपर प्रोवाइड की होती है, उसे हम फ्लैंज क्लीट या फिर क्लिप कहते हैं, ठीक है, क्लिप एंगल। तो ये क्लिप एंगल है और ये सीट एंगल है, ठीक है। ये जब बीम टू कॉलम हम कनेक्ट करते हैं तो हमें ये असेंबली प्रोवाइड करनी होती है, दो एंगल, एक तो क्लिप एंगल और दूसरा होता है सीट एंगल कनेक्शन, ठीक है। अब ये अनस्टीफन्ड है, अनस्टीफन मतलब स्टीफनर इसके अंदर कोई तरह का प्रोवाइड नहीं कर रखा है, क्योंकि इसके अंदर जो लोड है वो इतना हैवी नहीं है। अगर लोड इतना ज़्यादा हैवी ना हो और जो दोनों एंगल, जो क्लिप एंगल और सीट एंगल कैपेबल हो उस लोड को ट्रांसफ़र करने के लिए जितना इस पर आ रहा है अभी, तो ये इनफ है, यहाँ पे स्टीफनर लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर लोड बहुत ही ज़्यादा हैवी हो, लोड बहुत ही ज़्यादा हैवी हो, तो ऐसे कंडीशन के अंदर हमें क्लीट एंगल भी प्रोवाइड करना होगा, सीट एंगल भी प्रोवाइड करना होगा और एक्स्ट्रा स्टीफनर एंगल भी प्रोवाइड करना होगा। क्यों? क्योंकि हैवी लोड को ट्रांसफ़र करना क्लीट एंगल या सीट एंगल का काम नहीं होता है तब, तो जब हमें स्टीफनर एंगल को प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक। स्टीफनर एंगल पेयर, ये देखिए आप देख रहे होगे, ठीक, टू ट्रांसफ़र द हैवी लोड फ्रॉम द बीम टू कॉलम, ठीक है। ये पैकिंग प्लेट यहाँ पे दे रखी होती है, ओके। तो ये कुछ सिंपल से टाइप्स थे कनेक्शंस के, ठीक है। हमने बेसिक यहाँ पे जो कनेक्शंस के देखे हैं वो बहुत ही आसान है और बहुत ही यूज़फुल भी है। आपको एग्जाम्पल के अंदर, डिज़ाइन के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखनी होगी कि कौन सा कनेक्शंस किस तरह से आता है, कौन सी प्लेट कहाँ पे या कौन सी एंगल कहाँ पे यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है, ये बहुत ही
इंपॉर्टेंट और बेसिक नॉलेज, बेसिक फंडास होते हैं जो कि हमें हर चीज़ को डिज़ाइन करने से पहले समझने होते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने यहाँ तक देखा है, आप इसको याद रखिएगा, समझिएगा, ठीक है। और अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा हम उसके अंदर जो है बोल्टेड कनेक्शन के ऊपर डिस्कस करेंगे विद एन एग्जाम्पल, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेके हम बोल्टेड कनेक्शन के ऊपर हम जो है डिस्कस करेंगे, और वो मैं जल्द ही वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसके अंदर मैं इतनी देर नहीं लगाऊंगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलिएगा टू गेट माई रेगुलर अपडेट्स। और हाँ, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि इस वीडियो को या फिर मेरे चैनल को जहाँ तक हो सके वहाँ तक आप शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स या आपके कलीग्स या ऐसे लोग जिनको इसकी ज़रूरत हो वहाँ तक इस वीडियो को पहुँचाइएगा, ताकि उनको भी इसका एडवांटेज मिल सके, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।